नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दासूत्र और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। मेरे हाथ में एक दस्तावेज है और ये जो दस्तावेज है ये बहुत अहम दस्तावेज है, क्योंकि इस दस्तावेज में मध्य प्रदेश सरकार की सरकारी सिस्टम की कथनी और करनी का बड़ा भेद है। ये जीता जागता सबूत है मध्य प्रदेश के नौजवानों के सपनों के साथ खिलवाड़ का। ये जो दस्तावेज है ये पुलिस भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड का अग्रिम जमानत लेकर आया है। इसमें पटवारी भर्ती के बाद पुलिस भर्ती में सेंध लगाने वाले मास्टरमाइंड अमिताभ रावत की अग्रिम जमानत की जानकारी है। यानी भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड एक बार फिर आज़ाद हो गया है। उसे मध्य प्रदेश की जबलपुर हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। तो क्या है ये पूरा मामला, कौन सा भर्ती घोटाला है, कब हुआ था, अमिताभ रावत कौन है, कब पकड़ा गया था और किस आधार पर उसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से ज़मानत मिली है, ये सब हम आज के ख़ास वीडियो में बात करेंगे। तो आपको याद होगा 2023 में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी मध्य प्रदेश में और इसमें बड़े स्तर पर घोटाला सामने आया था। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस मामले में संज्ञान लेकर निर्देश जारी करने पड़े थे। इसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, 100 से ज़्यादा गिरफ्तारियां की, अनगिनत एफआईआर दर्ज हुई और उन्हीं आरोपियों में से एक था अमिताभ रावत, जिसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। अमिताभ रावत वही शख्स है जिसने पटवारी भर्ती घोटाले में भी सेंध लगाई थी। पटवारी भर्ती घोटाले का भी एक बड़ा आरोपी था अमिताभ रावत, जिसे हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया है। तो पटवारी भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों के बाद पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 में बायोमीट्रिक डेटा से छेड़छाड़ कर सॉल्वर बैठाने के मामले में अमिताभ रावत को मिल गई है अग्रिम जमानत। खास बात यह है कि आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कई क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। इसके बावजूद वो लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से दूर बना हुआ है और अभी जो अग्रिम जमानत उसे मिली है उसके बाद सरकार और सरकारी सिस्टम के कामकाज पर एक बार फिर बड़े गंभीर सवाल उठने लगे हैं। निचली अदालत ने उसे समाज और भर्ती व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताकर जमानत देने से पहले इनकार कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने कानूनी तकनीकी आधारों और पूर्व मामलों में मिली राहत को देखते हुए उसे संरक्षण प्रदान कर दिया। ये मामला सिर्फ एक आरोपी की जमानत का नहीं बल्कि उन हजारों नौजवानों की उम्मीदों और सपनों से भी जुड़ा है जो सालों की मेहनत के बाद सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं और इस तरह के घोटाले उनके सपनों पर पानी फेर देते हैं, उनकी उम्मीदों को तोड़ देते हैं। अब पटवारी भर्ती घोटाले के आरोपी अमिताभ रावत को आरक्षक भर्ती घोटाले में अग्रिम जमानत कैसे मिल गई, ये सवाल हम इस पूरी खबर में उठा रहे हैं। तो कुछ आप दस्तावेज देखिए ज़रा स्क्रीन पर। ये जो दस्तावेज हैं ये आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में लगाए थे और इससे साफ पता चलता है कि हाई कोर्ट में जो तकनीकी आधार पेश किए गए हैं उन आधारों को हाई कोर्ट ने पुख्ता नहीं माना और ये पाया कि भर्ती घोटाले में अमिताभ रावत की कहीं ना कहीं संलिप्तता जितनी बताई गई थी, निचली अदालत में जो पॉइंट आए थे वो पॉइंट यहाँ पर साबित नहीं हुए, इसलिए उसे जमानत दे दी गई। आरोपी पर आधार बायोमेट्रिक डेटा में छेड़छाड़ कर सॉल्वर से परीक्षा दिलाने के गंभीर आरोप लगे थे और जैसा मैंने आपको बताया कि निचली अदालत ने आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामले होने का हवाला देकर जमानत खारिज कर दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने समान प्रकृति के मामलों में पहले से मिली जमानत और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को आधार बनाया है और जमानत दे दी है। अब यहाँ पर थोड़ी सी पुलिस की भी बात कर लेते हैं कि आखिर पुलिस क्या कर रही है। तो दोस्तों, लंबे समय से इस मामले में जो आरोपी फरार चल रहे हैं उन आरोपियों को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। यानी भर्ती घोटालों का बड़ा चेहरा फिर कानून की ढाल के पीछे खड़ा हो गया है, जिसका नाम है अमिताभ रावत। तो मध्य प्रदेश की सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित फर्जीवाड़े के सबसे चर्चित नामों में शामिल है अमिताभ सिंह रावत, जिसे एक बार फिर हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। और बार बार ये सवाल आ रहा है, मैं बार बार ये लाइन इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बात सिर्फ अमिताभ सिंह रावत की नहीं है, बात है सरकार की, सरकारी सिस्टम की, न्यायपालिका के काम करने के तरीके की। जो बात निचली अदालत में साबित हो चुकी है वो बात हाई कोर्ट में साबित नहीं हो पाई। हालांकि कानूनी दांव पेच होते हैं और कानून पुख्ता सबूतों के आधार पर किसी भी मामले में फैसला देता है। पुलिस ने जो भी रिकॉर्ड, जो भी दस्तावेज, जो भी सबूत
पेश किए थे निचली अदालत में, उसे निचली अदालत ने मान लिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे नहीं माना। हाई कोर्ट ने अलग अलग आधार पर ये जो जमानत, अग्रिम जमानत दी है अमिताभ सिंह रावत को, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये जो बंदा है अमिताभ सिंह रावत, ये पटवारी भर्ती परीक्षा में भी धांधली के आरोपों में घिरा था। इसके बाद इसने 2023 की पुलिस आरक्षक भर्ती में सेंध लगाई और हजारों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने के बावजूद अमिताभ सिंह रावत आज खुला घूम रहा है, आज़ाद है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब कुछ बात कर लेते हैं निचली अदालत की, जो मैं जिक्र कर रहा हूं बार बार। तो भोपाल की अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी और बेहद सख्त टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि भर्ती परीक्षाओं में बढ़ते फर्जीवाड़े से न सिर्फ परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है, बल्कि मेहनत और योग्यता के दम पर नौकरी पाने की उम्मीद रखने वाले नौजवानों का मनोबल भी टूटता है। सरकार पर सवाल उठते हैं, सरकारी सिस्टम पर भी सवाल उठते हैं। अदालत ने यह भी माना था कि आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसी तरह के कई गंभीर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं और जमानत पर रहने के दौरान भी उसी प्रकृति के अपराध उसने दोबारा किए हैं, ऐसे भी आरोप हैं। जांच में सामने आई कहानी किसी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। इस मामले में आरोप है कि भर्ती परीक्षा से पहले आधार ऑपरेटर्स और बिचौलियों की मदद से उम्मीदवारों के आधार रिकॉर्ड में बदलाव किए गए थे। असली उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक डेटा की जगह कथित तौर पर सॉल्वर्स के फिंगरप्रिंट और दीगर विवरण अपडेट कर दिए जाते थे। एग्जाम सेंटर पर पहुंचने वाला सॉल्वर आसानी से बायोमेट्रिक जाँच पार कर परीक्षा देता था, जबकि लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक परीक्षण और दीगर चरणों में असली उम्मीदवार शामिल हो जाता था। यानी मेन जो था, रिटन एग्जाम होता था, उसमें सॉल्वर गैंग जाकर परीक्षा देते थे और धांधली करते थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और इस नेटवर्क के जरिए उम्मीदवारों से भारी भरकम पैसा भी वसूला जाता है। आरोप है कि एक सीट के लिए 18 लाख रुपए तक लिए जाते थे। परीक्षा खत्म होने के बाद आधार रिकॉर्ड में फिर से बदलाव कर मूल उम्मीदवार के फिंगरप्रिंट वापस दर्ज कर दिए जाते थे, ताकि दस्तावेज सत्यापन के दौरान कोई शक की गुंजाइश ना रहे। यही वजह है कि पूरे मामले को साधारण नकल या सिर्फ पेपर लीक या सिर्फ धांधली के लिहाज से नहीं, बल्कि बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली, जो बहुत बड़ा सिस्टम है सरकार का, उसके दुरुपयोग से जुड़ा बेहद गंभीर आपराधिक मामला इसको माना जा रहा है। अब थोड़ी सी पटवारी भर्ती परीक्षा की भी हम बात कर लेते हैं। तो पटवारी भर्ती से जुड़े मामलों में अमिताभ सिंह रावत को हाई कोर्ट से राहत मिल चुकी थी। बचाव पक्ष ने अदालत में तर्क दिया था कि समान आरोपों और लगभग एक जैसी घटनाओं को लेकर अलग अलग जिलों में कई एफआईआर दर्ज कर दी गई हैं, जबकि एक ही घटना को लेकर समानांतर जांच नहीं चलाई जा रही है। अदालत ने ये तर्क स्वीकार करते हुए उसे अग्रिम जमानत का फायदा दे दिया। अब हाई कोर्ट के सामने ये दलील भी दी गई थी कि आरोपी पर जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज है, उनमें अधिकतम सजा जो है वो 7 साल की है। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के चर्चित अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य फैसले के मुताबिक सीधे गिरफ्तारी की बजाय पहले नोटिस देकर जांच में शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए। अदालत ने इसी कानूनी पहलू को भी महत्व दिया और गिरफ्तारी की स्थिति में जमानत दे दी। अब जबलपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 में कथित गड़बड़ी से जुड़े मामले में आरोपी अमिताभ को अग्रिम जमानत देते हुए क्या कहा, वो भी इम्पोर्टेंट है, तो सुनिएगा। कोर्ट ने कहा कि आवेदक खुद चयनित उम्मीदवार नहीं था, बल्कि उस पर कथित रूप से बिचौलिए के रूप में काम करने का आरोप है। कोर्ट ने पाया कि जांच एजेंसी ने उससे गिरफ्तारी के बजाय पूछताछ और जांच में सहयोग के लिए BNSS की धारा 53(3) के तहत नोटिस जारी किया है और वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम CBI और रणेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामलों में निर्धारित सिद्धांतों का भी उल्लेख किया और कहा कि नोटिस का पालन करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी सामान्य परिस्थितियों में ज़रूरी नहीं होती। साथ ही ये भी ध्यान में रखा गया कि समान आरोपों से संबंधित पूर्व FIR में आवेदक को पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इन परिस्थितियों को देखते हुए डिवीज़न बेंच ने माना कि आवेदक को अग्रिम जमानत दिया जाना उचित है और उसे 50,000 रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के जमानतदार पर जमानत देने का आदेश जारी कर दिया। आप अपनी स्क्रीन पर ये जो ऑर्डर देख रहे हैं, आज का ऑर्डर है, यही है अमिताभ सिंह रावत की अग्रिम जमानत का आदेश, जो मध्य प्रदेश की जबलपुर हाई कोर्ट ने पारित किया है। तो दोस्तों, ये मसला हमें बताता है कि इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ियाँ, धांधली, स्कैम,
भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा ये सब हो रहे हैं, लेकिन उस बीच में ये भी हो रहा है कि जिस आरोपी पर इतने गंभीर आरोप लगे और दीगर प्रदेशों में उसके लिए तो उसके नाम पर तो एफआईआर भी दर्ज थी, वो मध्य प्रदेश में गड़बड़ी करके आज खुलेआम घूम रहा है। तो इससे जो है अब मध्य प्रदेश के लाखों उम्मीदवारों की चिंता और भी बढ़ गई है, क्योंकि एक अदद सरकारी नौकरी के लिए उम्मीदवार वैसे भी कड़ी मेहनत करते हैं और इसमें उम्मीदवारों के साथ साथ उनके परिवार के लोग भी शामिल होते हैं इस चिंता में, इस कंसर्न में, और इस जद्दोजहद में पूरा परिवार परेशान होता है। और जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि आरोपी को ज़मानत मिल गई है, आरोपी आज़ाद घूम रहा है, तो निश्चित तौर पर यह खबर मनोबल तोड़ने वाली है। बहरहाल अब एक बार फिर भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड जेल जाने से बच गया, लेकिन ये मामला अभी कानूनी रूप से ख़त्म बिल्कुल नहीं हुआ है और इसकी अगली सुनवाई और जांच पर अब सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। तो जो भी अपडेट सामने होगा द सूत्र आप तक ज़रूर लेकर आएगा। ये खबर हम जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी के ज़रिए आप तक लेकर आए हैं। आप अपनी राय इस खबर पर ज़रूर दीजिएगा, प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार है। मैं रामकृष्ण गौतम, भोपाल, द सूत्र, कैमरामैन सईद खान के साथ। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।